अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये साड़ी मैंने जिमी चू फैब्रिक से बनाई है और आप ये जो कपड़ा देख रहे हैं ये अरमानी सैटन है। बहुत अच्छा और बेहतरीन कपड़ा है और मैंने फुल साड़ी के लिए जिमी चू फैब्रिक लिया था। मुझे इसकी साड़ी बनानी थी, पहननी थी। मुझे जिमी चू फैब्रिक जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैंने ये कुछ जो फैब्रिक है ये 6 मीटर लिया था और इसका जो पना है ये 60 का है। फुल टू फुल है इसका पना, तो मुझे और ज़्यादा फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5.5 तो की लंबाई है साड़ी की, 5.5 तो इसकी लंबाई रहती है। और मुझे इसकी चौड़ाई का इतना अंदाज़ा नहीं था, मुझे साड़ी का इतना कुछ पता नहीं है कि उसकी चौड़ाई कितनी रहती। लंबाई तो पता है 5.5 तो रहती है नॉर्मली 5.5। तो उसकी चौड़ाई के लिए मैंने ना एक साड़ी थी मेरे पास, तो वो साड़ी मैंने ली और वो साड़ी लेकर मैंने इसका मेजरमेंट लिया। मैं चलो देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी साड़ी जो है बनाएंगे। तो इसकी चौड़ाई कुछ 45 इंच थी ये साड़ी की। तो इसके हिसाब से ही मैंने अपनी साड़ी को कट किया और इसमें जो बचा हुआ कपड़ा था मेरी साड़ी का, उसके लिए मैंने कुछ स्लीव्स के लिए यूज़ किए। और जो नीचे जो साड़ी के जो बीडिंग फॉल रहता है वो भी मैंने खुद घर में ही किया, अपना थोड़ा बचा हुआ कपड़ा था। और ये साड़ी के ऊपर की तरफ से मैंने सिलाई लगा ली थी। ऊपर की तरफ जो हम जो साड़ी पहनेंगे ना, ऊपर की तरफ मैंने जो देखो ये सिलाई ऊपर की तरफ लगा ली थी और नीचे की तरफ जो है हमको फॉल बीडिंग करनी थी, तो वो भी मैंने घर में ही किया। तो यहाँ नीचे की तरफ हम जो है फॉल बीडिंग आधे मीटर छोड़ देंगे। आधे मीटर पर हमको कपड़ा छोड़ के फिर फॉल बीडिंग स्टार्ट करनी है। तो ये जो कपड़ा है अरमानी सैटन, ये मेरे पास ना थोड़ा बचा हुआ था, तो मैंने 3.5 इंच जो है उसकी चौड़ाई ली थी और लंबाई में मैंने इसको 2 मीटर लिया था। अगर आपके पास कोई साड़ी पड़ी हुई है तो आप उससे भी मेजरमेंट ले सकते हो, उससे भी आप आइडिया ले सकते हो। तो ये मैंने कुछ 2 मीटर लंबा और 3.5 इंच चौड़ाई मैंने ली थी इसकी। और इसका मैंने कटिंग करके इसको कपड़े को इसको स्टिच किया और ऐसा बराबर से फिर इस पर मैंने देखो नीचे की तरफ से लगा के, और हम तुरपाई करेंगे इसकी, बारीक बारीक लंबी लंबी जो है तुरपाई लेंगे, ताकि पीछे से उसका कुछ दिखे ना, उसकी सिलाई जो है वो पीछे से ना दिखे कि तुरपाई की गई है या उस पर फॉल बीडिंग हुआ है। बहुत आराम से और अच्छे से जैसा लेना है, दिखना नहीं चाहिए पीछे। कुछ 2 मीटर इसकी लंबाई थी, तो बहुत अच्छे से और सफाई से मैंने ये फॉल बीडिंग की थी, घर में ही किया है मैंने। और देखो ये पूरी फाइनल हो गई है इसकी फॉल बीडिंग करके, इसका स्टिच पूरा हो गया है। और हम अब इसका फाइनल लुक देखेंगे ये कैसा लग रहा है स्टिच होने के बाद। कितने अच्छे से मैंने बहुत आराम से इसको किया था और बहुत अच्छा लग रहा था। जो भी बचा हुआ कपड़ा है आप उसी से इस्तेमाल करके कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास जितना कपड़ा है उसके हिसाब से ही हमने करनी है सारी चीज़ें। और अब ये अरमानी सैटन जो है हम यूज़ करेंगे हमारे ब्लाउज़ में, इनर का काम करेगा ये सैटन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा और बहुत ही कुछ अलग ही है ये कपड़ा, बहुत अच्छा कपड़ा है। तो इसको अब हम इनर के लिए यूज़ करें। और ये कपड़े की ख़ास बात ये है कि इसका धागा जल्दी निकलता नहीं है। आमतौर पर जो दूसरे सैटन होते हैं उसको कट किया और यूँ उसका धागा जो है निकलना स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी जो है उस कपड़े का धागा निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कपड़ा हम काटेंगे, अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका धागा ना नहीं निकलता है जल्दी। और मैंने मेरे ब्लाउज़ की लंबाई 16 इंच ली थी, 16 इंच पे मैंने इसको कट किया था। मुझे फुल लंबाई चाहिए थी उसकी। और आपने कपड़ा बिल्कुल सही रखना है क्योंकि बहुत सरकता है कपड़ा,
बहुत ज़्यादा हिलता है यहाँ वहाँ, तो बहुत आराम आराम से, इसके लिए मैंने इसको पहले ही कट कर दिया। बहुत बड़ा कपड़ा था ये, तो मैंने इसको पहले कट करके अलग कर दिया ताकि मैं आराम से जो है अपना ब्लाउज़ कटिंग कर सकूँ। और मुझे मैं मार्क करने के लिए भी कोई परेशानी ना हो। बहुत हिल रहा था ये कपड़ा। और मैंने शोल्डर जो है 6.5 इंच लिया है शोल्डर, और इसका आर्म होल भी सेम ही रहेगा। 6.5 इंच पे इसका आर्म होल रहेगा, सेम जैसा शोल्डर है वैसा ही इसका आर्म होल भी रहेगा। और मैंने इसको ना कपड़े को उस पर टाचनी इसको लगा दी थी, इसको मैंने अटैच कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हिल रहा था। और जैसे उस पर मार्क कर रही थी तो यहाँ थोड़ा सरक रहा है, वहाँ सरक रहा है, फिर ऊपर नीचे भी आधा इंच भी सरक गया, फिर बहुत परेशानी हो जाती है। और इसकी फिर हम गोलाई दे देंगे आर्म होल के लिए, जैसा इसको गोलाई इसकी दे देनी है बराबर से। और उसके बाद अभी हम इसका गले का नाप लेंगे। इसका नेक 3 इंच चौड़ाई इसकी रहेगी, 3 इंच। और उसकी लंबाई मैंने 5.5 इंच आगे गले की रखी थी लंबाई। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मुझे ज़्यादा बड़ा गला नहीं चाहिए था, मैंने 5.5 ही रखा था। और पीछे का जो गला था वो 4.5 इंच था। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो गला, आपको जैसा भी चाहिए, गोल, स्क्वायर में या कैसा भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अभी गला तो अभी हम इस पर जो है आधा इंच का ये नेक की तरफ से निशान लगाकर शोल्डर की तरफ लेकर जाएंगे। आधा इंच तो रखना ही है। ये ऊपर से देखो आधा इंच मैंने गले से या शोल्डर की तरफ हम आधा इंच लेंगे ताकि बराबर से जो है हमारा ब्लाउज़ बैठे। चाहे वो ब्लाउज़ हो चाहे वो ड्रेस हो, आपने आधा इंच लेना ही है। नीचे की तरफ नेक से शोल्डर की तरफ आधा इंच हम तिरछा जो है मार्क लगाकर उसको कट करेंगे ताकि कपड़ा जो है हमारा बराबर से स्टिच करने के बाद बराबर परफेक्ट हमें बैठे। और इसको हम अब कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखो इसको मैंने अभी अलग कर दिया, दोनों भाग इसके अलग हो गए क्योंकि गला अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा गला है तो एक साथ ही हम कट कर देंगे, बट इसके दोनों गले की जो डिज़ाइन है वो अलग अलग है। अब ये मैंने अलग कर दिया। अब ये आगे का भाग है। अब मैं देखो मैं इसको अभी मैं कट करूँगी तो आपको इसका मैंने कैसा गला बनाया है वो आपको इसका समझ में आएगा कि मैंने इसको कैसा शेप में इसको मार्क किया था। देखो ये कट गया है हमारा गला। अभी हम देखेंगे कि इसका गला कटने के बाद कैसा लग रहा है। सिंपल सोबर सा ये आगे की डिज़ाइन थी मेरे गले की, बहुत अच्छी लग रही थी। और पीछे का जो गला था वो मैंने स्क्वायर में रखा था। और ये अब हम प्रिंसेस कट के लिए हम लेंगे, तो मैंने यहाँ से 3.5 इंच लिया था और नीचे से ऊपर हम 4.5 इंच लेंगे। और उसके बाद इसको हमने मिला लेना है। मिला लेने के बाद फिर हम ऊपर से उसको लेंगे, यहाँ से 4.5 इंच लेंगे आस्तीन की तरफ से। यहाँ से 4.5 इंच ले लिया ऊपर से, और यहाँ से हम इसको धीरे 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 इसको मिला लेंगे। इसको मिला लेना है आराम आराम से। और इसको हमने कुछ कट नहीं करना है, मैंने इसको कट नहीं किया है। अगर कट करेंगे तो इसका बहुत सा धागा निकल जाता है। और स्टिच भी कर सकते हैं इसको और कट भी कर सकते हैं। देखो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। और अब ये कपड़ा जो मेरा बचा हुआ था इसका मैंने है ना इसकी स्लीव्स के लिए मैंने इसको यूज़ किया था। अभी मैंने इसको पहले अभी कट कर लिया है। इनर रख कर हम जो है अपना ऊपर का जो फैब्रिक है, मेन फैब्रिक जो है उसको कट कर लेंगे। वो मैंने कट करके रख दिया। ये अभी हम इसमें स्लीव्स कट करेंगे। इसकी लंबाई है 23 इंच
22-23 इंच और चौड़ाई है 12 इंच इसकी। और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच और यहाँ से 1 इंच। अब इस दोनों को जो है हमने मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको जो है हम कट करेंगे। मेरी जो स्लीव्स है ना उसमें जॉइंट आया था, क्योंकि वो बचा हुआ कपड़ा था ना, तो मैंने जैसे मेरे पास फुल कपड़ा नहीं बचा था तो मैंने जैसा उसमें जॉइंट आ गया था। तो अब देखो ये इसको मैंने इसलिए मुझे ऐसा इसको कट करना पड़ा। ये हम साइड से इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल देंगे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, फालतू में फिर वो बीच बीच में वो आते रहता है। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम यहाँ से निकाल देंगे। ये बीच में जो है ना मेरा जॉइंट आएगा, तो इसके लिए मैंने जो जॉइंट था उस पर मैंने डिज़ाइन किया था मोती मोती लगा के उस पर, तो बहुत और अच्छा दिख रहा था। अगर आपके इसमें जॉइंट नहीं है तो आप डायरेक्ट भी ऐसा अपना सिल सकते हो, जैसा हाफ बोलो या फिर फुल स्लीव्स बोलो, वो आपके ऊपर है आपको कैसा सिलना है। ये देखो ये जॉइंट है, तो अब देखो ये कट हो गया है, इसको बीच में से जो है स्टिच करना पड़ेगा। अभी हम इसको रख कर देखेंगे कि ये दिखेगा कैसा। देखो ये ऐसा रख दिया है इसको, तो कुछ भी नहीं, अगर कपड़ा ज़्यादा है आपके पास तो आपका डायरेक्टली जो है हो जाएगा, कुछ कट वट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बीच में से देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा सिलने के बाद। तो इसमें बीच में कैसा जॉइंट दिख रहा है ना बीच में, तो इसीलिए ये जो जॉइंट दिख रहा था, तो मैंने उसको छुपाने के लिए जो है मेरे स्लीव्स पे मैंने बहुत सारी मोती लगाई थी। अब ये जो कपड़ा है देखो हम इसको इसमें ऐसे मिलाकर इसको सिलाई लगा लेंगे कपड़े को। और इसके अंदर ना मैंने वो फैब्रिक भी डाला था, मुझे वो फैब्रिक अंदर भी चाहिए था, क्योंकि हाफ स्लीव्स में वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने फुल कपड़े में मेरा वो कपड़ा अंदर भी इनर के लिए भी मैंने यूज़ किया था। ये देखो ये कैसा बीच में ऐसा जॉइंट जैसा दिख रहा है ना, तो ये जॉइंट ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा इसमें हम कुछ जो है कारीगरी करते हैं, तो मैंने उसके बीच में बहुत सारी मोती जो है मेरे पास रखी हुई थी वो मैंने उसमें लगा दी थी। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम निकाल देंगे आजू बाजू का काट के। ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी बाद में सिलने के बाद ये समझ में आएगा। और ये देखो ऊपर का कपड़ा है, मैंने इसको अटैच कर दिया है। अब इसमें हम लोग देखो डायरेक्ट सिलाई प्रिंसेस कट के लिए हम डायरेक्ट जो है सिलाई लगा लेंगे। ये देखो इस तरह से कुछ डायरेक्टली सिलाई लगानी है। अगर आप उसको कट करेंगे तो फिर वो और उसका धागा निकलेगा, फिर उसको जॉइंट तो करना ही है ऐसे भी वैसे भी। तो मैंने डायरेक्ट ही उसकी सिलाई लगा ली थी। ये दोनों तरफ से बराबर से पकड़ के हमने इसको सिलाई लगा लेनी है प्रिंसेस कट के लिए। ये सिलने के बाद जो है ऐसा दिखेगा। ये हो गया रेडी। अब ये हमारी स्लीव्स है, देखो इसमें मैंने मोती मोती लगाई है और आजू बाजू से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेंगे। हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं। थोड़ा कपड़ा मेरा ना एक्स्ट्रा हो गया था, तो फिर मैंने इस पर ऐसा छोटा सा ऐसा डिज़ाइन के ऐसा ऐसा उसको बना दिया, ऐसा और अच्छा लग रहा था। अगर कपड़ा ज़्यादा नहीं है तो आप डायरेक्टली रख सकते हो, अगर है ज़्यादा तो ऐसा कुछ भी करके हम जुगाड़ लगा के अच्छी चीज़ जो है बना सकते हैं। अगर नहीं है कपड़ा ज़्यादा तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा है तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखो ये पूरा स्लीव्स में छुप गया, ये पूरा देखो पूरा बन गया है। ये मेरा ऊपर का जो ब्लाउज़ है ये पूरा रेडी हो गया। इसमें ये मोती मोती देखो कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि मेरा कपड़ा कम पड़ गया था और उसमें जॉइंट था, कुछ भी नहीं। देखो मैंने मोती वोती लगा के सब कुछ मस्त एकदम सेट कर दिया। और अब हम अपनी डम्मी को जो है साड़ी पहनाएंगे। मुझे ना साड़ी आती नहीं है पहनाने, तो मैंने सोचा चलो कुछ तो करते हैं। तो मेरा चल रहा था, देखो मैंने इसको ऐसी साड़ी पहनाई है। और देखो कपड़ा तो बहुत अच्छा था, इतना प्यारा कपड़ा कि जो साड़ी नहीं पहनता है वो भी पहनेगा, चाहे साड़ी हो चाहे गाउन हो या कुछ भी जैसे कर सकते हैं यार। बहुत अच्छा कपड़ा है, कितना शाइनिंग कितनी चमक, उसका कलर
बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये साड़ी ऐसी भी हम पहन सकते हैं, ऐसी भी वेयर कर सकते हैं साड़ी बिना कुछ पहने। और ये देखो मेरा शोल्डर कैप, इसके वजह से ही मुझे ये साड़ी लेनी पड़ी। ये शोल्डर कैप लगाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये साड़ी कैसी लगी और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और आप भी बनाइए साड़ी घर बैठे, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।